हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को स्वागत करता हूं ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, आज एक नोटिफिकेशन आया हुआ है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर के, है ना। क्या है? बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की तरफ से 1/8/2021 यानी आज ही की तारीख में 1 अगस्त को आया है। क्या आप देख सकते हैं? इस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है इस नोटिस में? ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू यूज दिस लिंक टू व्यू देयर मार्क्स टू एग्जामिनेशन कंडक्ट टू सब इंस्पेक्टर सार्जेंट एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल। इसका कहने का मतलब है कि ये वे लोग के रिक्वेस्ट पर ये मार्कशीट जारी किया गया है। जो लोग चाहते थे कि मेरा पहले क्या होता था 1717 के वैकेंसी में क्या हुआ था, एसआई के वैकेंसी में 1717 वैकेंसी में क्या हुआ था कि प्री का एग्ज़ाम दिए थे या मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम दिए थे, जो कैंडिडेट फिजिकल आखिरी मेरिट में आया था उसी का पहले मार्क्स दिखाया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जो कैंडिडेट प्री और मेंस पास कर चुके हैं, ये प्री भी पास कर चुके हैं या मेंस नहीं भी पास किए हैं, उसका भी मार्क्स दिखाया जा रहा है। ये पहली बार इतना संशोधन हुआ है कि इतना सुधार हुआ है कि कम से कम अपना मार्क्स तो देखने का हकदार तो हैं हमने भले मैं फेल कर गया, लेकिन इतना तो हमको हक है कि हमारा आखिर कमी कैसे दूर होगा। आखिर हम कैसे हम पता करेंगे मेरा मार्क्स सच में कम आया है इसलिए मैं फेल किया हूँ या कुछ और हुआ है। तो इतना तो कम से कम सुधार हुआ है कि आप अपने मार्क्स को देख करके पता कर लेंगे कि आपका मार्क्स कितना आया हुआ है। तो पहली बार इसमें क्या हुआ है, इसमें मार्क्स प्री और मेंस में कितना मार्क्स आया हुआ है वो सब देख सकते हैं। तो उसका एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये न्यू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए पहले क्या करना होगा, आपको प्रीलिम पीटी या मेंस का कोई भी रोल नंबर डालना होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे, यहाँ नीचे कैप्चा डालेंगे। तो क्या होगा, कैप्चा डाल करके आप सबमिट करेंगे तो आपका क्या होगा, आपके नाम से जो भी होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है। चलिए मैं अपना दिखाता हूँ कि मेरा मार्क्स कितना था, आखिर क्या हुआ, इतने मार्क्स आने के बावजूद भी मेरा रिजल्ट पेंडिंग क्यों है। मैं आपको ये कर लिया हूँ और इसमें डाउनलोड करने के बाद देख सकते हैं ये मेरा है। इसमें क्या हुआ, रोल नंबर पीटी का रोल नंबर था वो दिया हुआ है। पीटी का रोल नंबर, नाम, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी और नंबर कितना आया हुआ है। तो इसमें 128 नंबर मेरा आया था। पीटी में 128 नंबर आए थे, जिसका कट ऑफ गया था कितना, 128। मतलब कितना नंबर हो गए, 164, केवल 64 नंबर। कितना, 128 नंबर हुआ, मतलब इसका आधा करेंगे तो 64 नंबर होता है ना। तो 64 नंबर मूल आए थे और कटअप कितना गया था, तो हम लोग कटअप गया था 51.6 या 51.2 पे कटअप लगभग गया था। लेकिन नंबर कितना डिफरेंस है मेरा, 9 और 4 13 नंबर का डिफरेंस, यानी 13 नंबर ज़्यादा आए थे। अगर 2 नंबर ज़्यादा लाते तो हम जनरल में चले जाते, है ना। यानी 65 पर कटअप जनरल गया था, मेरा 64 नंबर आया था। तो देख सकते हैं कि कितना नंबर ज़्यादा है ना। आखिर इतना नंबर ज़्यादा आने के बावजूद भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, मतलब प्री हुआ था, मेंस भी रिजल्ट हुआ। मेंस में देखते हैं कितना नंबर है, आखिर लास्टली रिजल्ट मेरा क्यों नहीं हुआ बताते हैं। कि अंतिम रूप से इतना मेहनत करने के बावजूद भी देखिए, मेंस एग्ज़ाम हुआ था 29 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ था, 29 नवंबर 2020 को हुआ था और शायद दिसंबर जनवरी में रिजल्ट दिया था, 2 महीने का टाइम दिया था फिजिकल के लिए। तो मार्च में फिजिकल चालू था, 22 मार्च से फिजिकल चालू था। तो क्या हुआ, तो मेंस मेरा पेपर लिया, मेंस का ये रोल नंबर है, ये पीटी का रोल नंबर था। और मेंस में आपको बता देना चाहता हूँ 2 पेपर होता है, कि हिंदी होता है और एक जीके जीएस होता है। तो हिंदी में क्या होता है, ये भी, इसमें भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का होता है, और इसमें भी 100 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स का होता है। लेकिन क्या होता है, हिंदी जो रहता है इसमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, यानी 100 में से 30 क्वेश्चन सही करने के बाद यानी 60 नंबर आ गए तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन इसमें देखिए मेरा 67 नंबर है, 67 नंबर है सही हुए हैं, यार 134 नंबर मेरा इसमें आया हुआ है। और जीके जीएस में जिसमें मेन मेरिट है इसी से लोग एसआई बनते हैं, और हिंदी जो पेपर है जिसमें क्वालिफाई रहता है उसी का ये पेपर चेक होता है। पहले यही पेपर चेक होगा, अगर इसमें क्वालिफाई है तभी आपको इसमें एंट्री मिलेगा, चेक करने का मिलेगा ऑप्शन।
तो क्या हुआ, सबसे पहले तो मेरा 23 में पास हो गया, है ना। 30 नंबर लाने थे, 67 नंबर आ गए, 60 नंबर के बदले मेरा 134 नंबर है। फिर यहाँ क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि कितना नंबर है, 138 नंबर है, मतलब 138.4 नंबर है, मतलब कितना हो गया, 69.2 नंबर मेरा आया हुआ है। कटअप कितना गया है, एससी का कटअप गया है 67 पे, एससी का कटअप कितना गया है 67 पे, और 69.2 हमने पहले ही गेस लगा लिया था कि मेरा नंबर 69 और 70 के बीच में आ रहा है। और मेरा ही जस्ट जो उम्मीद किए थे, क्योंकि हम परीक्षा दिए थे तो हमको तो पता ही था कि कितना नंबर बनाए हैं, 1-2 नंबर का वेरिएशन होता है तो आदमी चला लेता है। लेकिन क्या हुआ, जस्ट मेरा जितना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास था कि मेरा नंबर इतना नंबर है, हमने सोचा था कटअप कहीं 70 न पार चला जाए, है ना, 70 पार चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, कुछ मेरा रिजल्ट होगा ही नहीं। लेकिन क्या हुआ, कटअप 66.4 गया था मेंस का, कटअप कितना गया था, 66.4 गया था मेंस का, और मेरिट कितना गया है, 67 नंबर में मेरिट गया है, और 69.2 नंबर कितना है मेरा मेरिट मार्क्स है। लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं क्यों हुआ, आप देख सकते हैं, नीचे आइए, देख सकते हैं जब पीटी फिजिकल हुआ था, दौड़ जोग्राफी जो भी हुआ, वो मेंस का ही रोल नंबर रहता है, और इसमें रिमार्क्स लास्ट में क्या हुआ, फेल इन हाइट एंड चेस्ट, हाइट या चेस्ट। लेकिन हमको पता है, हमको हाइट में छांटा गया था, हमको हाइट में छांटा गया था। अब बताइए, इस वैकेंसी के पीछे, 2446 वैकेंसी के पीछे मैं कितना दिन से मेहनत कर रहा हूँ, आपको पता है। 2 साल में तो इसका एग्ज़ाम लिया है, और 1717 वैकेंसी जो आया था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, उसको मैं भी एग्ज़ाम दिया था, पीटी दिया था, और मेंस में मैं रह गया था, मेरा मेंस पेपर नहीं हुआ था, मेरा मेंस पेपर नहीं हुआ था। इसलिए फिर मैं क्या किया, दोबारा वैकेंसी आया, 2446 वैकेंसी आया, तो हमने सोचा इस बार ले ही लेना है। लेकिन मैंने खुद से मेहनत किया, ऐसा नहीं कहीं स्पेशल जाके हम पटना और दिल्ली जाकर कोचिंग किए हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, रेलवे में काम करता हूँ, रेलवे में जॉब करता हूँ। उसके बावजूद भी सुबह से लेकर के मेरा ड्यूटी, अगर आप सोचेंगे तो मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ, 7 बजे रूम से निकलता हूँ, फिर 6 बजे आता हूँ, फिर 7 बजे तक, क्या हुआ, मैंने 12 घंटा टोटल समझ लेते हो मेरा ड्यूटी टाइम में जाता है। अब बताओ, ड्यूटी टाइम में जाने के बाद भी, ड्यूटी करने के बाद ही मेरे पास मुश्किल से 2 या 3 घंटा मेरे पास टाइम बचता है स्टडी करने के लिए, मुश्किल से 2 या 3 घंटा। वो भी क्या है, अगर ज़्यादा करेंगे तभी 2 से 3 घंटा, नहीं तो ये भी क्या होता है, खाने पीने दोस्तों में ही उड़ जाता है टाइम। अगर जिद किया करते हैं कि नहीं पढ़ाई करना है, तभी हमारा यह टाइम निकल पाता है, नहीं तो जॉब करने के बाद उम्मीद बहुत कम ही लोग हैं कि इतना टाइम निकाल पाते हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इसके बावजूद भी मेरा 2 से 3 घंटे पढ़ाई करने के बावजूद ही मेरा कितना नंबर आया हुआ है, 138.4, यानी 69.2 नंबर मेरा क्या हुआ है, पूरा मार्क्स आया है। यानी मेरा हाइट में अगर हम नहीं छाटे जाते तो मेरा क्या होता, मेरा डबल स्टार क्या होता, लग जाता, क्या होता, मेरा डबल स्टार का इस बार नंबर लग गया था। लेकिन क्या होगा, किस्मत में मेरी नहीं थी डबल स्टार। अब भविष्य में पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन ये डबल स्टार से तो सपना टूट ही गया है, क्योंकि सब चीज़ बढ़ सकता है, सब चीज़ में हम क्वालिफाई कर सकते थे, दौड़ में, गोला में, या जो भी हो, क्या बोलते हैं उसमें, हाई जंप, लॉन्ग जंप, चेस्ट, ये सब कर सकते थे। लेकिन हाइट एक ऐसा चीज़ है कि ये कभी बार बार बढ़ता नहीं है, और हमको इस बार छाट दिया गया है। अब बताइए, अगर मेरा पहले से हाइट नहीं रहता, मेरा 160 सेंटीमीटर मांगा जा रहा था हाइट, और मेरा 160.2 है, 160.2 नंबर है हाइट का, फिर भी मेरे को छांट दिया गया। आखिर क्यों छांट दिया गया? अगर हमको इतना हाइट नहीं रहता, 160 सेंटीमीटर नहीं रहता, तो क्या हम इसके पीछे 3 से 4 साल बर्बाद करते? हम पागल थे क्या कि इसको 4 साल पीछे हम इसको दीवाना बनते? नहीं, लेकिन एक मन में जज्बा था कि नहीं, हमको एक ए डबल स्टार जो लगा हुआ है इसको लेना है। फिर भी क्या किया, मेहनत किए, लेकिन हमको छांटा कैसे? हमको छांटा सब चीज़ होने के बावजूद भी, सबसे पहला तो ब्रेक लगाया था कि यहाँ पे आप बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि टाइगर जंप बैन कर दिया गया था, टाइगर जंप नहीं करनी दिया जाएगा। वो कब मालूम चला? जब 22 मार्च से फिजिकल था, लेकिन इसको 2 दिन पहले से इसको ख्याल आया कि टाइगर जंप नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन क्या हो गया, जब 22 तारीख को लोग फिजिकल देने पहुंचे, तब पता चला कि नहीं, बिल्कुल रैली में टाइगर जंप बैन कर दिया गया है। जबकि उससे 1-1.5 महीना पहले क्या हुआ था, बिहार पुलिस में टाइगर जंप लिया गया था, और इससे पहले भी जो भी वैकेंसी आया था एसआई का, उसमें भी टाइगर जंप दिया गया था, तो उसमें बैन नहीं था।
तो सब लोग इन लोग कॉन्फिडेंट थे कि नहीं इस बार टाइगर जंप रहेगा, लेकिन देखो बीएसएससी का क्या तमाशा हो गया। तमाशा करना था कि नहीं अगर छांटना है लड़के लोगों को तो इसको बीपीएसएससी को टाइगर जंप बैन करेंगे। अब वाकई में किस्मत लोगों को यहाँ से बहुत लोगों की किस्मत यहाँ पे खराब हो गया है टाइगर जंप को लेकर के। लेकिन क्या हुआ, मैंने खुद से मेहनत किया, 2 दिन में इतना मेहनत किया, इतना 2 दिन में मेहनत किया कि मैं टाइगर जंप छोड़ करके मैं बेली नहीं सीजर बोलते हैं, सीजर बोलते हैं, है ना, एक पैर से छलांग लगाना रहता है ना, एक पैर से इसको ऊपर ऊपर छलांग लगाना रहता है। तो 2 दिन में मैंने सीजर सीखा और वाकई में हमको लग रहा था कि अगर हम छटेंगे तो जंप में हाई जंप में ही छटेंगे, अगर हमको छटना होगा तो हाई जंप में छटेंगे, क्योंकि हाइट के लिए हमको उतना ये नहीं था कि लगभग हाइट मेरा है ज़्यादा ही है, 160 से ज़्यादा ही है। लेकिन क्या हुआ, क्या पता था कि पूरे के पूरे 1 सेंटीमीटर का यहाँ डिफरेंस मापा जाता है, क्या पूरा 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे डिफरेंस मापा जाता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग ओबीसी कैंडिडेट थे, उनका 164.9 पे उन लोगों को छांट दिया गया है, यानी 165 सेंटीमीटर मांगता है और 165 सेंटीमीटर के बदले मैंने देखा मेरे बगल में जो डिसक्वालीफाई थे वो अपील में लाइन में लगे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे को भी हाइट में छाटा है, 164.9 नापा है, 164.9 यानी 0.1 सेंटीमीटर से उसको छांट दिया गया। और वाकई में फाइनली में मेरे साथ वो लगभग 8 से 10 घंटा वहाँ बैठा और बैठने के बावजूद भी उसको हाइट में छांट ही दिया गया कि आखिर 1 सेंटीमीटर नहीं बढ़ाया, 0.1 सेंटीमीटर नहीं बढ़ाया। लेकिन हमारा कितना था, हमारा 159.5 नापा, बोला कि आपका 0.5 सेंटीमीटर कम है। तो हम सोचे 0.5 सेंटीमीटर कम है, हम तो पहले 160 थे। लेकिन जब वो छांट दिया तब हम क्या कर सकते, वो तो बाहर कर दिया। फिर दोबारा अपील के लिए हम किए, अपील काउंटर रहता है, वहाँ पे अपील किए तो मालूम चला कि मेरा सुबह 7 बजे से फिजिकल था, लेकिन 10 बजे तक सब फिजिकल हो गया था। 10 बजे जैसे फिजिकल आया तो फिर मेरा बताया कि आप आउट हो गए, अभी आपको बाहर कर दिया गया है, इसमें आप नहीं रख सकते, हाइट बाहर कर दिया गया है। तो मैं क्या किया, फिर आप क्या करें, तो उन्होंने बोला कि आप अपील कीजिए। तो अपील गए, तो अपील करने के बाद वहाँ पे 10-11 बजे अपील किए। फिर वो बोल रहा है कि अब 9 बजे रात तक, 8-9 बजे रात तक सचिव साहब आएंगे, सुमित कुमार जी, उन्हीं के सामने आपका रीहाइट नापा जाएगा। दोस्तों क्या करें, वो लगभग 10 से 11 घंटा वहाँ बैठे, 9 बजे रात तक वहाँ बैठे। इसके बाद भी रीहाइट के लिए बनाया गया, तो वहाँ भी बताया गया। तो क्या हुआ, हमको लगा हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, तो रीहाइट में मेरा 159.8 नापा। पहले 159 पॉइंट कितना था, पहले 159.5 था, लेकिन लास्टली जाते 159.8 पर क्या हुआ, फाइनली मेरा बैन कर दिया गया कि आप हाइट में डिस्क्वालीफाई हैं। अब बताइए, हम सुबह में 10 बजे कितना थे, 159.8 कितना थे, 159.5 थे। सुबह में नापा तो बोला कि आपका 159.5 है, 0.5 सेंटीमीटर कम रहा है, आप डिस्क्वालीफाई हैं। फिर दोपहर बाद जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो उसमें क्या कहता है 159.8 है, यानी 0.3 सेंटीमीटर का डिफरेंस कहाँ से आया, 0.3 मीटर का डिफरेंस यहाँ से आया और 0.2 से मेरे को छांट दिया गया है ना। अगर 0.2 सेंटीमीटर और रहता, यानी 160 मेरा हो जाता, तो मैं क्या होता है, मेरा डबल स्टार का सपना जो था, और जितना साल से 4 साल से मैं मेहनत कर रहा था, ये इसका मैं आज हकदार हो जाता, आज मेरे कंधे पर लग जाता। लेकिन क्या हुआ, ये 0.3 सेंटीमीटर जब इधर उधर कर सकता है, दायां बायां कर सकता है 0.3 सेंटीमीटर घंटों में, ऐसा तो नहीं था कि हम सुबह में 155.5 था और हम दिन भर में क्या 0.3 सेंटीमीटर बढ़ गए थे। ये हाइट तो दिन भर में बढ़ने का चीज़ तो है नहीं, ये पूरा गोलमाल किसका है, तो मशीन का है। ये पूरा जितना भी गोलमाल किया गया है मशीन का है ना, यानी पूरे भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है इस मशीन के द्वारा, यानी भविष्य का चौपट लोग कर दे रहे हैं। पता नहीं कहाँ से लोग ऐसे लोग आ जाते हैं कि भविष्य के साथ खेलना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरा मार्क्स वाकई में एक अंदर से तो ऐसा तो लग रहा था कि पहले रिजल्ट जब आया था कि मैं फेल हो गया हूँ, तो उसी दिन से मैं छोड़ दिया था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आज वाकई में मार्क्स जब आया, तो आज अंदर से फिर एक पुरानी याद आ गई कि आज काश मैं अगर हाइट में ये जो चीज़ है हाइट, अगर इसमें मैं पास कर जाता, तो आज मेरा नंबर इतना काफ़ी ज़्यादा है, मेरा इतना काफ़ी नंबर ज़्यादा है, 138.4 नंबर हैं। बता सकते हैं आप 0.1 और 0.2 से कितना डिफरेंस होता है, कितना हज़ार लड़के लोग पीछे हो जाते हैं। हमारा 2.4 नंबर ज़्यादा है मेंस पेपर में।
आप सुन सकते हैं। ये ऐसा ऐसा अपॉर्चुनिटी बार बार किसी को नहीं मिलता है। लेकिन आज हमको बहुत दुख हुआ कि अगर मेरा आज हाइट रहता तो आज हमारा डबल स्टार का सपना लग जाता। तो दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले की नौकरी नहीं लगती है। हमेशा लोग उल्टा सुल्टा सोचते रहते हैं कि जिसके पास पैसा है वही उसी का नौकरी होता है। बाकी हम मानते हैं कि जिसके पास पैसा है उसका नौकरी होता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो पढ़ता है ना, जो पढ़ाई करता है उसका भी नौकरी होता है। ये आप छोड़ दिए, मन में से ख्याल छोड़ दीजिए जिसके पास पैसा है वही नौकरी लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ाई के बदौलत नौकरी ले सकता है। अगर मेरे पास 0.2 सेंटीमीटर कितना होता है? एक दाल के दाने के बराबर हाइट होता है। एक दाल के दाना आप जानते हैं ना, दाल खाते हैं, एक दाल के दाने के बराबर, एक सुई के मोटाई के बराबर से मेरे को छांट दिया गया है। आखिर आप क्या कह सकते हैं उसको? यानी किस्मत में मेरा ये स्टार नहीं लगना था, लेकिन किस्मत में जो होता है अच्छा ही होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास डबल स्टार नहीं लगा तो हम भूखे मर रहे हैं। भगवान ने जो दिया है अच्छा ही किया है, और जो होता है अच्छा ही होता है। तो इस डबल स्टार का खैर सपना तो अब टूट ही चुका है, लेकिन मैं भी एक सपना देख लिया हूँ कि आने वाले समय में ये डबल स्टार मैं तो नहीं लगा पाया, लेकिन बहुत लोगों को मैं डबल स्टार लगवा दूंगा। बहुत लोगों को डबल स्टार लगवा दूंगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है ना, ये इसके लिए प्रसिद्ध है ना। इसी के लिए मैं पढ़ाता हूँ कि आने वाले समय में मेरे पास जो भी नॉलेज है हम आपको दे सकें। मेरे पास जो भी नॉलेज, आखिर मैंने पीटी पास किया कैसे, मेंस कैसे पास किया? घर में बैठ के तो पास, घर में मैं वैसे भैंस गाय तो चराते नहीं थे, पढ़ाई तो करते थे ना। आखिर पढ़ाई मैंने कैसे किया? आप लोग भी पढ़ाई करके, आप घर बैठे पढ़ाई करके, बिना कोचिंग के पढ़ाई करके, सेल्फ स्टडी करके आप ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो 2213 वैकेंसी आया है, 2213 वैकेंसी का पीटी होने वाला है, उसकी तैयारी में लग जाइए। मैं भी फॉर्म भरा हूँ, लेकिन एग्जाम तो दूंगा, लेकिन अंदर से जो फीलिंग होता है ना कि डबल स्टार लेना है, वो डबल स्टार लेने वाला मेरा सपना टूट चुका है। मैं पीटी एग्जाम दूंगा, भले पीटी पास करने मेंस भी दूंगा परीक्षा, क्योंकि आदमी एग्जाम देने से क्या होता है, अंदर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा केवल अपना जो होता है रिजल्ट के लिए होता है। रिजल्ट तो मिलेगा ही, अगर आपके अंदर मेरिट है तो रिजल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन क्या है, अगर आप एग्जाम देते हैं, वाकई में एग्जाम बैठते हैं, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है। आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे का फीलिंग और घर पे जो सेट प्रैक्टिस करते हैं उसका फीलिंग, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। इसलिए जो भी हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी में आप बैठिए, एग्जाम दीजिए, आपको नॉलेज मिलेगा। आप जितना बार हारिएगा उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिलता है। आप कोशिश कीजिए जितना बार हारे उतना बड़ी सफलता मिलने की गारंटी है। आप जितना ज़्यादा हारेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। हमको आज डबल स्टार का सफलता नहीं मिला, कोई बात नहीं है। आने वाले समय में कुछ ज़रूर अच्छा होगा। किस्मत अगर अच्छा रहेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि डबल स्टार नहीं मिला, मैं इसके भरोसे बैठा हूँ। मैं आज भी मेहनत करता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। मैं आपको एक वीडियो कोशिश करता हूँ कि टाइम मिलता है तो मैं आपको एक वीडियो बना करके दूँ, कि आपका भी पढ़ाई चलता रहे, मेरा भी ड्यूटी चलता रहे, हम भी आपका साथ लगे रहें, तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलता रहेगा। तो चलिए, एक सूचना था आपको देना कि आखिर ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ाई करते हैं और लोग नौकरी नहीं मिलता है। पढ़ाई करने वाले को लोग नौकरी तो मिलता ही है। आखिर ये मार्क्स आया कैसे? ऐसा तो नहीं है, ये इतना मार्क्स कहाँ से आया? आखिर पढ़ाई किए तब तो, और हम कहीं कोचिंग वोचिंग तो गए नहीं हैं, एक घर पे ही घंटा 2 घंटा पढ़ाई करते थे। आज लोग सुनते हैं कि पटना में जाकर, दिल्ली में जाके 8-8 घंटा, 12-12 घंटा पढ़ाई करते हैं। मेरे पास तो 12 घंटा पढ़ाई किए हुआ लग रहा कि हम 12 घंटा कभी पढ़ाई किए ही नहीं है दोस्त। 12 घंटा पढ़ाई कभी किए ही नहीं है। मुश्किल से, अगर स्टडी जब जॉब में नहीं थे तब मुश्किल से 6 से 7 घंटा पढ़ाई करते थे। कितना घंटा पढ़ाई करते थे? 6 से 7 घंटा ही पढ़ाई करते थे। लेकिन अब जॉब में आने के बाद क्या है, अब टाइम ही नहीं मिलता है। खाना बनाने से फुर्सत ही नहीं है, खाना खाने से फुर्सत ही नहीं है, ड्यूटी करने से फुर्सत ही नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, 2 से 3 घंटा आप पूछ सकते हैं, बहुत सारे जॉब वाले उन लोग से पूछ सकते हैं कितना टाइम मिलता है स्टडी करने के लिए। 2 से 3 घंटा, 4 घंटा, ज़्यादा करे तो 4 घंटा। वो नहीं सोएगा तो 6 घंटा टाइम मिला, वो सोएगा नहीं तो फिर पढ़ाई क्या करेगा, ड्यूटी क्या करेगा, है ना। इसलिए क्या है, आप लोग थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा धैर्य रखें, है ना। धैर्य, अपने आप पे भरोसा रखें। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान, ऐसा नहीं है कि आप पहले ही कह देंगे मेरा रिजल्ट होगा ही नहीं, है ना। आप पहले ही कैसे पता करें? भगवान तो है नहीं कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। आप अपने पर भरोसा रहे। सबसे बड़ी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप खुद पे भरोसा रखिए। अगर आपको खुद पे भरोसा है ना, सबसे बड़ी चीज़ है, यही सबसे बड़ी चीज़ है, यही आपको काम देने वाली है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। आप पॉजिटिव सोचिए, आपको आगे बढ़ा सकता है।
अगर मैं भी सोच लेता कि मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता है, मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ। मैं भी सोच रहा था कि पटना में लोग, दिल्ली में रह के 8-8 घंटा 10-10 घंटा लोग पढ़ाई करते हैं, वो लोग हम घंटा 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो लोग 8 घंटा पढ़ते हैं, वो लोग 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं, मैं 2 घंटा जो पढ़ता हूँ ना, वो दोनों बराबर के हो जाता है। वो 8 से 10 घंटा जो पढ़ाई करते हैं और मैं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई करता हूँ, वो बराबरी करता है ना। तो ये सब सोच होता है, हम खुद सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं हमको मतलब नहीं है, आप कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना, क्या मतलब, लेकिन हमको क्या, हम सोच रहे हैं हमको क्या करना है वो तो हमको पता है ना। इसलिए पॉजिटिव सोच रखिए, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम डबल स्टार का दीवाना हो सकते हैं तो आप भी डबल स्टार का दीवाना हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज उसमें भाग लीजिए और उसको हमेशा कोशिश कीजिए अपना कॉपी में नोट बनाइए कि जो भी पॉइंट्स बनता है उसको फैक्ट को क्लियर करते हैं, उसको देखिए। तो चलिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।